बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो चलें जी, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 5.1 में भी हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी, तो इसमें 5.2 में भी हमने फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ माइनस 3 हमें दिया गया है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते और ना ही यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर हम एक काम कर लें कि अब देखें, हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का फार्मूला अगर आप देखें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो तो ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ होती है। तो ये आप देखें x पावर 4 है, इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/x पावर 4 है तो हम इसको 1/x स्क्वायर का स्क्वायर आसानी के साथ लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है, अब अगर माइनस 2ab यहाँ पे हमारे पास होता तो माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर आता, और एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट जाता। अगर यहाँ पे मेरे पास -2 होता तो फिर मैं ये a माइनस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको कंप्लीट कर सकता था। तो यहाँ पे हमारे पास -3 है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं जी, एक्स पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस 1/x⁴ को मैं 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और जो -3 है इसको मैं -2 और -1 अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इससे क्या हो गया, ये जो -3 था, ठीक है, ये आपको पता है हम इसको -2 -1 लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये जो -2 होगा हमारा, इसके साथ हम ये वाला हमारा जो है ये सारा मिलके एक स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 साथ इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर है जी, फिर -2 है। तो इससे हमारा फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा, ये तो आपको पता है। हम एक्स पावर 4 को हमने जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब ये जो -2 है, ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है। तो a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 1/x स्क्वायर है। जब आप -2 के साथ अगर x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर लिखें तो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कट जाता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाता है, -2 बच जाता है, ठीक है। तो अब समझ लें कि ये वाला जो है ना, ये सारा जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर ही कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये जो सारी चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -1/x का स्क्वायर खुला हुआ है। तो इसको हम इकट्ठा करके एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो आप देखें हमारा ए फर्ज करें, अब ये आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, और जो बी है वो आपका 1 है। तो जब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास जो ए होगा या पहली चीज़ होगी हमारी, ठीक है, ये इसके साथ +1 हो जाएगा, और फिर इसकी के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर के साथ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए की जगह अब आपका एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर है और बी की जगह आपका 1 है। तो इस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको अगर खोलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इसी का सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास है 3x⁴ प्लस 12y⁴। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 3 कॉमन लेने पे हमारे पास x⁴ बच जाएगा, प्लस 12 है। 12 पे 3 का टेबल जब जाएगा तो 3 4 12 होता है, 4 आ जाएगा, और y⁴ उसी तरह आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 आ गया। अब देखें हमारे पास भी हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हमें चाहिए होती हैं। तो ये तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो x⁴ को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस y⁴ को 2y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और y स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, y की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है, 2 2 4, तो 4y की पावर 4 बन जाएगा। अब हमारे पास ये दो चीज़ें तो मौजूद हैं, ठीक है, ए स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर, ये दो चीज़ें मौजूद है, हमारे पास 2ab वाली वैल्यू नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास चूँकि a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास क्या है जी 2y स्क्वायर है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। तो अगर हम ये स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं फार्मूला, तो हमारे पास 2ab वाली वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास चूँकि a था आपका, ये समझ लिया आपका b है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2ab जो है ये आपने ऐड कर दिया। अब ये चूँकि हम खुद से कर रहे हैं ऐड, तो यही चीज़ हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जो चीज़ हमने ऐड करनी है उसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है इससे। तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, अंदर अब ये प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर जो है ये ऐड करने से ये इन तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं जी। 3 उसी तरह आ गया नीचे, और 3 नीचे आ गया, और ये सारा जो है ये इन तीनों को इकट्ठा करने पे, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूले के साथ हमने इसको इकट्ठा किया तो हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर बन गया। तो a चूँकि एक्स स्क्वायर था और b हमारा जो है वो 2y स्क्वायर था, तो इस वजह से ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, माइनस यहाँ पे आप देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 टू ज़र 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये 2xy का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि टू जो 4 का 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर, अब मैंने इसलिए बनाया था कि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 3 उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अब a की जगह ये चीज़ आ रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और b की जगह आपके पास क्या आ रहा है 2xy आ रहा है। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप समझ लें आपका a है, तो ये a का स्क्वायर है माइनस ये आपका b का स्क्वायर है। जब हम इस फार्मूले से इसको खोलते होते हैं तो क्या हो जाता होता है जी 3 तो उसी तरह आ जाएगा नीचे, तो ये हमारे पास a था, a प्लस बी आ गया, ठीक है, और ये आपके पास ये आपका a था और ये माइनस बी आ गया, ठीक है। तो इस मुताबिक फार्मूले के मुताबिक हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको हमने खोल लिया। तो इसके बाद आप ये आपका जो है जी इसको तरतीब हम कर लेते हैं। 3 उसी तरह नीचे आ गया और एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर 2xy बाद में लिख लिया, प्लस 2y स्क्वायर आ गया। इधर भी इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इस सूरत में भी लिखते हैं तब भी ठीक है, तो मैंने इसको तरतीब दे दिया, ठीक है, जिस तरह बुक के एंड में आपका आंसर था। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया a पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b पावर 4। तो यहाँ पे भी हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर वाला। तो आप देखें अगर ये a पावर 4 है हमारे पास और ये 4b की पावर 4 है, तो अगर इसको मैं a स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा जी हमारे पास a बन जाएगा a स्क्वायर, और अगर इसको मैं 2b स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो हमारा जो b बनेगा वो 2b स्क्वायर बनेगा। तो जब आप हमें इस फार्मूले के मुताबिक खोलें ना, ठीक है, इस वाले के 2ab के लिहाज से, तो हमारे पास यहाँ पे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर की बजाय अगर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होता, फिर हम ये फार्मूला कंप्लीट कर सकते थे स्क्वायर के फार्मूले से। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है, हमें यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर को खुद से ऐड भी कर दिया उसके अंदर और खुद से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा इसको हम अलहदा कर लेंगे। तो आप देखें इसको मैं तरतीब दे लेता हूँ जी, a पावर 4 उसी तरह आ गया, प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख 4b पावर 4 उस तरह लिख लिया, और ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये a पावर 4 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर था और ये हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये आपस में ऐड होंगे, यहाँ पे 3 है इसके साथ 1 होगा, तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4b पावर 4 आ गया माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब आपकी ये जो सारी 3 टर्म्स हैं ये वाली, इनकी मदद से हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखें a पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये 4b पावर 4 था, इसको हम 2b स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई a, यानी कि पहली टर्म जो आपकी होती है तो वो a स्क्वायर है,
मल्टीप्लाई दूसरी टर्म जो आपकी यानी कि बी जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो 2b² बन रहा है, तो ये आ जाएगा -a² b² हम उसी तरह लिख देंगे। अब इन तीनों को इकट्ठा करने पे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस फार्मूले की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास a² यानी कि पहली टर्म प्लस जो दूसरी टर्म है 2b², इसका स्क्वायर बन जाएगा इसको इकट्ठा करने पे, माइनस a² b² था, इसको हमने ab² लिख लिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इस फार्मूले को लगाने की सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो a बन रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म हमारी बन रही है वो a² प्लस 2b² बन रही है, और जो सेकंड टर्म बन रही है वो हमारे पास ab बन रही है। तो आपको पता है अगर a² माइनस b² हो तो इसको हम a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लिख सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे a की जगह हमारे पास a² प्लस 2b² आ रहा है और b की जगह a भी आ रहा है, ठीक है, सेकंड टर्म हमारी ये आ रही है, तो हम एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिखेंगे। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई जी, माइनस सेकंड टर्म, और ये आपकी फर्स्ट टर्म फिर प्लस सेकंड टर्म। तो हमने इनको a माइनस बी और a प्लस बी कर दिया। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, a प्लस बी आप पहले लिख दें, a माइनस बी बाद में लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप इसको अगर तरतीब देना चाहें तो आप इसको तरतीब भी दे सकते हैं, a² पहले लिख लें, फिर माइनस a b लिख लें, प्लस 2b² लिख लें, यहाँ पे भी a² पहले लिख लें, प्लस a भी बाद में लिखें, फिर 2b² बाद में लिख दें, या आप इस तरह भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 4x⁴ प्लस 81 दिया गया। फिर हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो आपको पता है स्क्वायर के फार्मूले के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं जी, यहाँ से जो 4x⁴ है इसको मैं 2x² का स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और x⁴ है ये x² का स्क्वायर है, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई आ जाती है, x⁴ मल्टीप्लाई 2 2 2 4 हो जाएगा, तो x⁴ बन जाएगा। उसके बाद 81 है, 81 आपको पता है मैं इसको 9 का स्क्वायर ले सकता हूँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है इसका स्क्वायर हमारे पास बन गया, ठीक है, ये हमें पता लग गई ये हमारी फर्स्ट टर्म है, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b की स्क्वायर b की जगह हमारे पास समझे 9 आ रहा है, ये हमारी सेकंड टर्म है, इसका स्क्वायर आ गया। अब मुझे यहाँ पे प्लस 2ab वाली वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारी जो थी वो 2x² थी, मल्टीप्लाई तो हमारे पास b है वो 9, ये हम क्या करते हैं ये खुद से ऐड कर देते हैं। अब चूंकि ये चीज़ हमने खुद से ऐड की है तो फिर इसी चीज़ को हमें इसके अंदर से खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 9 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा करके स्क्वायर बना सकते हैं जी। अब ये यहाँ से स्क्वायर किसका बनेगा, देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये a प्लस b का स्क्वायर बनेगा। a आपका यहाँ पे 2x² है और b आपका 9 है, तो ये जो बन जाएगा हमारे पास जी, बल्कि हम इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ये इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36x² हो जाएगा। अब इन तीनों को इकट्ठा करने पे इस स्टेप के अंदर हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा ये 2x² प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 36x² है, तो इसको हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 36 जो है ये हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है और x² जो है वो x का स्क्वायर होता है, तो हम 36x² को 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास इस फार्मूले की सिचुएशन बन रही है a² माइनस b² जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास 2x² प्लस 9 है और सेकंड टर्म आपके पास क्या है जी 6x है। तो एक दफ़ा हम इनको प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा हम इनको माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म आ गई। तो यही हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप a माइनस बी पहले लिख दें फिर बाद में a प्लस बी लिखें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होते हुए चीज़ों के आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 ज़ार भी 6 होता है, 3 2 ज़ार भी 6 होता है। तो आप ये प्लस वाली पहले लिख दें, माइनस वाली बाद में लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा जी आंसर आ गया इसका। इसको हम तरतीब अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है, 2x² हमने लिख लिया, फिर माइनस 6x लिख दिया, फिर हमने 9 लिख लिया, ठीक है, तरतीब दे दी इसको। इसको भी तरतीब कर लें तो 2x² प्लस 6x प्लस 9 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो आपको पता है हमें 3 टर्म्स चाहिए होती हैं स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस जो 25 है इससे हमें ये बी स्क्वायर वाली टर्म बन सकती है, माइनस इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास जो 2ab है ये वाली टर्म तो ये उससे कम है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को साइड पे कर लेते हैं और हम इसके अंदर खुद से ऐड कर देते हैं जी। अब चूँकि हमारे पास a जो है वो एक्स स्क्वायर है, b हमारे पास 5 है, तो 2ab जो है यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 हम ये खुद से ऐड करेंगे और इसको हम इसमें से खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह, ये एक्स पावर 4 था, इसको हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है जी। फिर 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया और ये जो एक्स स्क्वायर था इसको मैंने ये यहाँ पे साइड पे लिख दिया। अब क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा करने से हमारे पास जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों को हम इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को। तो वैसे होगा जी हमारे पास, ये तो हम तीनों टर्म्स उसी तरह नीचे लिख लेते हैं, माइनस 2 5 10 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये अब दोनों ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास माइनस 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये तीनों टर्म्स हमने उसी तरह नीचे ले ली। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा करके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके मुताबिक हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, सेकंड टर्म यानी कि बी की जगह 5 आ रहा है, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 9 एक्स स्क्वायर जो है इसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तब आप ये वाली सिचुएशन बन रही है इस फार्मूले की, अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 3x है। तो अब एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये फर्स्ट टर्म, फिर प्लस सेकंड टर्म आ गई प्लस 3x, ठीक है। और उसी तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 थी और ये माइनस 3x इसकी सेकंड टर्म आ गई हमारी। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया। इसी के साथ इसको हम तरतीब दे लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख लिया और फिर 5 बाद में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमने इसके साथ लिख लिया। इसके बाद छठा पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास x पावर 4 है, इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास 4x स्क्वायर था इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया, ठीक है। और जो हमारे पास 2ab बनता है, मतलब ये a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर बन गया, तो प्लस 2ab हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने खुद से ऐड कर दिया और ये मैंने माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये खुद से उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये चीज़ हमने खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट की है। ये 4x पावर 4 उसी तरह इधर आ गया, x पावर 4 जो था वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और जो 16 था ये 4 का स्क्वायर बन गया। इससे आगे हमारे पास ये जो अभी 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इनसे हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर इकट्ठा करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस है, माइनस 2 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ और 4 के साथ तो ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 4 8 होता है और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा आपस में सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये पहली 3 टर्म उसी तरह देख लेंगे, माइनस आपको पता है माइनस का 8 एक्स स्क्वायर है प्लस का 4 एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों को इकट्ठा करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ऐसे करने पे अब देखिए फिर दोबारा से यही सिचुएशन बन गई, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, तो ये इक्वल होता है जी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हम एक दफ़ा इनको, ठीक है जी, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस सेकंड टर्म आ गई, ये फिर आपकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सेकंड टर्म आ गई। एक दफ़ा हमने इनको प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा हमने इनको माइनस के साथ लिख लिया। अब हम इनको तरतीब दे लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को पहले लिख लिया, 4 को बाद में लिख लिया,
और इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख लिया, 4 बाद में लिख लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 दिया गया है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम स्क्वायर नहीं कंप्लीट कर सकते जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में कर लेते थे। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये तो चले एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये 48 जो है ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का पता होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास नहीं है तब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो तो इसको फैक्टराइज करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि अब हमने क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। इसमें हम इसकी 4 टर्म्स बनाना चाहते हैं, 3 टर्म्स हैं तो इसके हम 4 टर्म्स बना लेंगे, फिर हमारे पास इसको फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। अब देखें, आपने मल्टीप्लाई करने पे ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये जो यहाँ पे नंबर होता है 48 ये आ जाए, और ऐसे 2 नंबर्स मतलब वही 2 नंबर्स ऐसे नंबर्स होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 14 आ जाए। अब हमारा काम क्या है, हमने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग हमारे पास 48 आ जाए और उनको ऐड करें, ठीक है, आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाए 14 आ जाए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये ढूंढ लेना कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है। तो आपको पता है 1 और 48 को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाएगा। इससे पहली शर्त तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आप 48 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप 14 नहीं बना सकते। 2 और 24 को मल्टीप्लाई करने पर 48 आ सकता है, लेकिन 24 और 2 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 14 नहीं बना सकते, क्योंकि 24 में 2 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, 24 में से 2 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा। 3 और 16 को ऐड मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके तो सिर्फ 19 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 बन जाएगा, 14 नहीं बन सकता। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा, पहली शर्त पूरी हो जाएगी, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो सकती क्योंकि 12 और 4 को ऐड करने पे 16 आएगा, माइनस करने पे 8 आ जाएगा। तो 6 और 8 को जब मल्टीप्लाई करें तो 6 8 आर 48 होता है, और 6 को और 8 को ऐड करने पे 14 भी आ सकता है। 6 और 8 को जमा करेंगे 14 आ जाएगा। तो ये वो 2 नंबर हैं 6 और 8 जिनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाता है, और इनको आपस में जब हम जमा करते हैं तो 16 आ जाता है। तो हमने जो 2 फैक्टर्स ढूंढने थे वो हमारे पास 6 और 8 है। अब ये 6 और 8 जो हमने 2 नंबर ढूंढे हैं, इनका काम क्या है कि इन 2 नंबर्स की मदद से ये जो दरमियान वाली आपकी वैल्यू है 14x, आप इसको तोड़ के इसके 2 हिस्से कर देंगे। तो जब ये पहले 3 रकमें, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी रकम है, तो जब इसको हम तोड़ के इसकी 2 रकमें बनाएंगे तो ये पहली हो जाएगी, 2 यहाँ से आ जाएंगी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 टर्म्स आपके पास बन जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 14x है, इन 2 नंबर्स की मदद से हमने इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो 14x जो है इसको हम तोड़ के 6x प्लस 8x लिख सकते हैं। ये जो 2 नंबर्स ढूंढे थे हमने इसलिए ढूंढे थे ताकि हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकें। तो प्लस 6x प्लस 8x आ गया और प्लस 48 उसी तरह नीचे आ गया, ठीक है। बाकी ये जो एक्स स्क्वायर वाला और ये 48 ये उसी तरह नीचे आएंगे। सिर्फ ये जो दरमियान वाला नंबर होगा इसको आपने, ये जो आप 2 नंबर्स ढूंढेंगे उनकी मदद से आपने इसको तोड़ देना है। 6x पहले लिखें 8x पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे जी, अब देखें, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो इन दोनों में से आप जो है कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 8x प्लस 48 है, इन दोनों में से आप 8 कॉमन ले सकते हैं। तो अब जब हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था, x कॉमन लेने पर हमारे पास x बच गया, प्लस 6x में से x कॉमन लिया तो 6 बच गया, प्लस यहाँ से हम प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो 8x में से 8 कॉमन लेने पे x बच गया, प्लस अब 48 में से जब 8 कॉमन लेंगे यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो 8 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 8 6 48 आता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आप देखें, हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी, उससे हमने ये जो 2 फैक्टर ढूंढे थे इसकी मदद से हमने 4 टर्म्स बना ली। पहली 2 में से कॉमन लिया, फिर तीसरी और चौथी में से कॉमन लिया। जब आप ये कॉमन लेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आ रही होगी वो सेम आ रही होगी। देखिए इसमें भी x प्लस 6 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 6 आ रहा है, तो हम x प्लस 6 को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जब हम x प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लेने पे बाकी क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लेने पे 8 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन था ये फैक्टराइज हो गया, इसके 2 हिस्से बन गए। अगर आप इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी।
इसी तरह सेकंड पार्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाए और उनको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 21 आए। तो ये अब देखें हमारे पास ऑन मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए और उनको ऐड करने पे हमारे पास माइनस का 21 आना चाहिए। तो अब पहले तो हम ये वो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 108 आता है। तो 2 को 54 से ज़रब दें 108 आ जाता है, लेकिन 54 और 2 से हम 21 नहीं बना सकते। 3 और 36 को मल्टीप्लाई करने पे 108 आ सकता है, लेकिन इससे 21 नहीं बनाया जा सकता ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3 और 36 को। 4 और 27 को ज़रब देंगे तब भी 108 आ जाएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास माइनस 21 नहीं बनता, क्योंकि 27 में 4 ऐड करें 31 हो जाता है, 27 में से 4 माइनस करें तो 23 हो जाता है। 9 और 12 को जब आप ज़रब देंगे तो इससे आपको 108 मिल जाएगा। इसके अलावा और भी नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि 6 का टेबल जाएगा। तो मैंने चूँकि मतलब बहुत ज़्यादा टेबल हो रहे थे तो मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया जिससे मतलब इसका टेबल मतलब ये दोनों शर्तें पूरी हो सके। तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाता है और 12 और 9 को ऐड करने पे आप 21 बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो 9 ले लेंगे और एक 12 ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों के साथ माइनस हमने लगाना है, ठीक है। माइनस इस वजह से लगाना है कि -9 हो -12 हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाता है, पहली शर्त पूरी हो जाती है। -9 और -12 को हम इकट्ठा करेंगे, ऐड करेंगे तो -9 और -12 जो -21 बन जाएगा। अगर ये दोनों प्लस के होते, प्लस का 9 और प्लस का 12 होता तो मल्टीप्लाई करने पे 108 तो आ जाएगा, लेकिन -21 नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे +21 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो -9 और -12 हमने ढूंढा है, इसकी मदद से हम ये जो दरमियान वाला नंबर है इसको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे दो हिस्सों में, और ये जो 3 रकमें हैं इससे 4 रकमें बन जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, -21x जो है इसको -12x -9x लिख देते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हमने तोड़ लिया, -9 और -12 की मदद से +108 आ गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं पहली दो टर्म्स में से, और इन दो टर्म्स में से हम ये -9 को कॉमन लेंगे। -9 क्यों कॉमन लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर था, x कॉमन लेने पे x बच गया, -12x में से x कॉमन लेने पे 12 बच गया। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ 9 कॉमन लेता तो -x + 12 आना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर वाली भी चीज़ जो इधर आई है वो भी इधर आ जाए, ताकि मैं अगले स्टेप में इन दोनों को कॉमन ले सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 9 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का 9 कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से आपको पता साइन चेंज हो जाता है। तो -9 जब कॉमन लेंगे x में से तो x बच जाएगा, और जब 108 है ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, और 9 का टेबल 108 पे 12 टाइम्स जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, इसमें भी x-12 मौजूद है, इसमें भी x-12 मौजूद है। तो हम x-12 को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं x-12 को कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेने पे x बच जाएगा, फिर यहाँ से x-12 कॉमन लूँगा तो -9 बच जाएगा। तो ये हमारा जो इसका सेकंड पार्ट था ये फैक्टराइज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं जी, एक्स स्क्वायर -11x -42। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -42 आए और उन नंबर्स को मैं आपस में ऐड करूँ तो मेरे पास -11 आ जाए। तो हमें ये ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे जी, हमने वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है। तो आपको पता है 1 को 42 से मल्टीप्लाई करें तब 42 आता है, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तब 42 आता है, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें तब 42 आता है। अब देखिए 1 और 42 से हम मल्टीप्लाई करने पे 42 तो बना सकते हैं, लेकिन इनको प्लस माइनस करके 1 और 42 को 11 नहीं बनाया जा सकता माइनस का। इस तरह 2 और 21 को भी प्लस माइनस करके 11 नहीं बना सकते, लेकिन 3 और 14 जो है इन दोनों की मदद से इनको मल्टीप्लाई करने पे 42 भी आता है, ठीक है, और साथ ही इनको आपस में प्लस माइनस करके हम 11 भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें माइनस का 42 चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 11 चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस का 14 ले लेते हैं और प्लस का 3 ले लेते हैं। अब -14 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -14 3 42 आ जाएगा। तो पहली शर्त पूरी हो जाएगी। -14 +3 करेंगे तो इससे -11 आएगा, तो ये जो दूसरी शर्त है ये भी पूरी हो जाएगी। तो अब ये जो दो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, -14 और +3 जो है, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, -11x को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो अब क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, और जो -11x है इसको हम तोड़ के क्या लिख लेंगे, +3x -14x लिख लेंगे, और -42 उसी तरह नीचे आ जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर और 3x में से कॉमन लेंगे तो आपको पता है दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पे x बचेगा, फिर प्लस 3x में से x कॉमन लेने पे 3 बच जाएगा। अब ये -14x और ये -42 है, तो -14 कॉमन लेने पे यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने इस वजह से साइन भी चेंज हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और माइनस का 42 है, इसमें से जब हम इस पे मतलब 14 से कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हम इसको 14 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 14 3 जार 42 आ जाएगा, तो ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों के अंदर इसमें भी x+3 आ रहा है, इसमें भी x+3 आ रहा है, तो हम इन दोनों में से x+3 कॉमन ले लेते हैं, तो x+3 कॉमन लेने पे यहाँ से x+3 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, फिर यहाँ से x+3 कॉमन लेने पे -14 आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारी फैक्टराइज होके इसकी इक्वल आ गई। इसी का चौथा पार्ट है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 132। तो यहाँ पे हमारे पास हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -132 है, और जिनको ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 1 है, क्योंकि ये सिर्फ प्लस एक्स लिखा हुआ है तो इसका जो कॉफिशेंट होगा या इसके साथ जो अद्विसार होगा वो +1 होगा, क्योंकि हम 1x तो नहीं लिखा करते, सिर्फ x लिख देते हैं, इसका मतलब होता है 1x। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने के लिए पहले तो हम ढूंढेंगे, ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 132 आता है। तो एक तो 132 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब 132 आ जाता है, 2 को 66 से मल्टीप्लाई करें तब भी 132 आ जाता है, 3 को 44 से मल्टीप्लाई करने पे भी 132 आता है, 4 को 33 से मल्टीप्लाई करने पे भी 132 आता है, लेकिन 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। इन बाकी तमाम जो नंबर्स हैं इनकी मदद से हम मल्टीप्लाई करने पे 132 तो बना सकते हैं, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 नहीं बना सकते। तो 11 और 12 जो है ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाएगा। अगर हम प्लस का 12 ले लें, माइनस का 11 ले लें, तो प्लस माइनस माइनस और 12 11 आर 132, माइनस का 132 आ जाएगा, पहली शर्त पूरी हो जाएगी। और प्लस 12 माइनस 11 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये हमारी दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। इनको आपस में ऐड करने पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो अब हम हमारे पास ये जो 12 है, प्लस का 12 और माइनस का 11, इसकी मदद से हम इस प्लस एक्स को तोड़ लेंगे दो हिस्सों में, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, प्लस एक्स को हम तोड़ के क्या ले सकते हैं 12x माइनस 11x, और माइनस 132 भी उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये तीन हमारे पास वैल्यूज थी इसमें, तो अब इससे हमने कितनी बना ली, 4 बना ली, दरमियान वाली को तोड़ के उसके दो हिस्से कर लिए। अब एक्स स्क्वायर और प्लस 12x में से आपको पता है हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, और कोई चीज़ इनमें से कॉमन नहीं ली जा सकती, तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेने पे एक्स बचेगा, फिर प्लस 12x में से एक्स कॉमन लेने पे 12 बच जाएगा। अब ये -11x है, -132 है। अब अगर मैं सिर्फ 11 कॉमन लेता तो ब्रैकेट के अंदर ये फिर माइनस आ जाने थे, चूंकि अब हमें इसके ब्रैकेट के अंदर x+12 है, यहाँ भी x+12 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 11 -11 कॉमन लेंगे। अगर आप ये जो x है इसको सही तरह तोड़ेंगे ना तो आपके ब्रैकेट के अंदर हमेशा से जो है वो सेम वैल्यू आएगी, और कॉमन यहाँ से सही लेंगे तो -11 कॉमन लेने पे -11x में से -11 कॉमन लेने पे x आ जाएगा, और फिर -2 पे माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 11 का टेबल जो है 132 पे आपको पता है 12 टाइम जाता है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है ये। तो अब हम क्या करेंगे जी, x+12 इसमें भी आ रहा है, x+12 इसमें भी आ रहा है, तब हम इन दोनों में से x+12 को कॉमन ले लेते हैं, x+12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ से x+12 कॉमन लेंगे तो -11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो इसके ये दो फैक्टर्स बन गए। इनको अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ सकती है। अगर आपने इसको चेक करना चाहते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वापस ये आंसर आना चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4x² + 12x + 5 गिवन है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो अब पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वहाँ पे ये जो x² हुआ करता था ये अकेला होता था, इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये एक और तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये उसके मुकाबले में थोड़े से मुश्किल है, मतलब एक चीज़ का आपने सिर्फ ख्याल रखना। तो यहाँ पे आप देखें साथ 4x² हो गया, ठीक है, और अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, तो आप क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे सिर्फ x² अकेला हो तो मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए, अगर x² के साथ कोई चीज़ है जैसा कि यहाँ पे 4 है, तो अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया जी, अब हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का 4 है प्लस का 5 है, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 20 आना चाहिए, और ऐड करने पे ये वाला x के साथ जो नंबर है +12 ये आपके पास आना चाहिए। तो अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, ठीक है, 4 5 20।
अगर ये एक्स स्क्वायर अकेला हो तो फिर मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ ये चीज़ हमें चाहिए होती है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, पहले तो हम ये नंबर्स देख ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, लेकिन 1 और 20 से हम इनको प्लस माइनस करके 12 नहीं बना सकते। ठीक है, पहली शर्त पूरी हो जाएगी, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो सकती। इसमें हमने दोनों शर्तों को पूरा करना है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे ये दोनों शर्तें पूरी हो जाए। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 होता है, तब आप ये देख सकते हैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 2 और 10 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हम दो जो नंबर हमने ढूंढने थे वो एक प्लस का 2 है, एक प्लस का 10 है। आप प्लस के 2 को प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 20 आ जाएगा, और प्लस 2 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम ये जो 12x है इसको तोड़ के हम क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 10x लिख लेंगे। तो उसी तरह ये 4x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, 12x को हमने तोड़ा 10x प्लस 2x कर लिया, और ये प्लस 5 उसी तरह नीचे आ गया। अब ये तीन वैल्यूज थी, इससे हमारे पास 4 बन गई। पहली दो में से कॉमन लेंगे और फिर तीसरी चौथी में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 10x है। तो 2 का टेबल 4 पे भी जाता है 10 पे भी जाता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। उसके अलावा इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है तो x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे। 4x स्क्वायर में से जब 2x कॉमन लेंगे तो 2 2 ज़र 4 होता है, तो 2 आ जाएगा अंदर, और x स्क्वायर था, एक x कॉमन लेने पे x बच गया। फिर प्लस 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स जाता है, और x हमने कॉमन लिया है तो x अब नहीं आएगा, तो अंदर हमारे पास 2x प्लस 5 आ जाएगा। फिर अब इसके बाद देखें आप, तो यहाँ से इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। प्लस 1 कॉमन लेने से क्या होगा, यानी कि 2x में से 1 कॉमन लेंगे तो 2x ही आएगा, और 5 में से 1 कॉमन लेंगे तब भी 5 ही आएगा। अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेने से तो वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब देखें 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो अब दोनों में से 2x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ से 2x प्लस 5 कॉमन लेने पे 2x बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 2x प्लस 5 कॉमन लेने पे 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज होकर इसकी ये शक्ल बन जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है जी 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है जी, एक तो ये 30 आप देख लें, ठीक है 30 और माइनस का 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करें तो जमा का 30 है, माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस माइनस 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आ जाता है। तो अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 450 आए या माइनस 450 आए, और उन नंबर्स को ऐड करने पे प्लस का 7 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 450 आता है। तो आप देखें 1 को 450 से मल्टीप्लाई करें 450 होगा, 2 को 225 से मल्टीप्लाई करें 450 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 450 तो आ रहा है, लेकिन वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 नहीं आ सकता। ठीक है, अब 228 में 2 ऐड करेंगे 227 हो जाएगा, 225 में 2 माइनस करेंगे 223 हो जाएगा, 7 नहीं आ सकता किसी सूरत में। तो अब इसी तरह आगे नंबर्स ढूंढते रहेंगे। 3 को 150 से मल्टीप्लाई करें 450, पहली शर्त पूरी हो जाती है, दूसरी नहीं हो सकती। 5 और 50 को मल्टीप्लाई करने पे 450 आता है, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9 और 50 को मल्टीप्लाई करने पे 450 आएगा। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो 18 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करें तब भी 450 आता है। तो अब यहाँ पे 18 और 25 को ज़रूरत देने पे 450 आ रहा है, लेकिन अब देखिए 25 और 18 को अगर हम माइनस करें, 25 में से 18 माइनस करें तो 7 आ सकता है। तो इसका मतलब है 18 और 25 हमारे दो नंबर होंगे। अब हमने इनका अलामत डिसाइड करनी है कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा। तो अब देखें चूंकि हमें ऐड करने में प्लस का 7 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े के साथ प्लस लगा लेंगे, छोटे के साथ माइनस लगा लेंगे, क्योंकि 25 माइनस 18 करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिससे अगले स्टेप में 7x को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, और वो हमारे दो हिस्से क्या बनेंगे, तो 25x बनेगा, एक माइनस 18x बन जाएगा। तो 30x फिर उसी तरह आ गया, 7x को हमने तोड़ा इन दो नंबर्स की मदद से, 25x माइनस 18x आ गया, और माइनस 50 उसी तरह इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखें 30x स्क्वायर है प्लस 25x है, तो यहाँ से इन दोनों में से 30 पे भी और 25 पे भी 5 का टेबल जाता है दोनों पे। उसके अलावा इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो हम इन दोनों में से 5x कॉमन ले सकते हैं। जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 30 है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 6 और 30 होता है, ठीक है 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x अंदर बच जाएगा, फिर प्लस 5 5 25 और x हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ हमारे पास 6x प्लस 5 बच गया। माइनस 18x है, माइनस 15 है, इन दोनों में से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस इस वजह से कॉमन ले रहे हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस के नंबर है, तो अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 6x और माइनस 5 आ जाना था।
माइनस कॉमन लेंगे ताकि इधर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है यहाँ भी वही आए, ताकि हम इस अगले स्टेप में इसको कॉमन ले सकें। तो -3 कॉमन लेंगे जी, क्योंकि 18 पे और 15 पे 3 का टेबल जाता है, और इसके अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है दोनों पे जाता हो। तो -3 कॉमन लेंगे तो 3 6 18 और x उसी तरह आ गया। फिर -2 का कॉमन लिया बताइए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 5 15 आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो 6x प्लस 5 इसमें भी आ रहा है, 6x प्लस 5 इसमें भी आ रहा है, दोनों में से 6x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 6x प्लस 5 कॉमन लेने पे हमारे पास 5x बच जाएगा, और यहाँ से 6x प्लस 5 कॉमन लेने पे हमारे पास -3 बच जाएगा। तो ये फैक्टराइज होकर इसका ये आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, अब देखिए 24 है और 21 है। अब 24 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई करने का हमारे पास 24 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे 504 आता है। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 504 है, और उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है -65 आए। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे जी, पहले तो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 504 आता है ना। 1 को 504 से मल्टीप्लाई करें 504 आ गया, 2 को 252 से मल्टीप्लाई करें 504 आ गया, और 3 को 168 से मल्टीप्लाई करें 504 आ गया, 9 को 56 से मल्टीप्लाई करें तब 504 आता है। तो देखें इनमें से तो किन को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके 65 नहीं आ सकता, लेकिन 9 और 56 को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास 65 आ सकता है। तो हमने दो नंबर ढूंढ लेने, मतलब दो नंबर फाइनल हो गए, एक 9 है और एक 56 है। अब हमने इनके साथ अलामत डिसाइड करनी है कि ये प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा। तो चूंकि हमें मल्टीप्लाई करने पे 504 चाहिए, अगर ये दोनों प्लस के होते, ठीक है, प्लस का 9 प्लस का 56 होता तो मल्टीप्लाई करने में तो 504 आ जाता, लेकिन उनको ऐड करने पे -65 में आता। तो हमने क्या किया, दोनों के साथ माइनस लगा दिया, -9 -56। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -9 -56 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 504 आ जाएगा, यानी कि पहली शर्त पूरी हो जाएगी। और -9 और -56 को आपस में इकट्ठा करेंगे तो -65 आ जाएगा ऐड करने पे। तो इससे इन दो नंबर से हमारी जो है ना ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, -65x को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक -9x हो जाएगा, एक -56x हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 24x² -65x को तोड़ा तो ये -56x -9x आ गया, प्लस 21 उसी तरह नीचे आता है। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे जी, तो 8 का टेबल दोनों पे जा सकता है, ठीक है, और 7x दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो 8x कॉमन लेंगे, 8 3 24 होता है, और x² में से एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, फिर माइनस आ गया जी ये वाला, 8 7 56 होता है और x कॉमन हमने लिया हुआ पहले से, तो 3x -7 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने -3 कॉमन लेना है, क्योंकि जो x वाली वैल्यू है उसके साथ हमें प्लस चाहिए, तो इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे साइन चेंज करने का एक ही तरीका है, माइनस कॉमन लेने, तो -3 कॉमन लेने पे 3 3 9 और x बच जाएगा 7, और माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे प्लस जो था ये माइनस में चेंज हो गया, और 3 7 21 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x -7 इसमें भी आ रहा है, 3x -7 इसमें भी आ रहा है, दोनों को कॉमन ले लेंगे। 3x -7 कॉमन लेने पे यहाँ से 8x बच जाएगा, और यहाँ से 3x -7 कॉमन लेने पे -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज होकर इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह इसके बाद चौथा पार्ट है 5x² -16x -21। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 5 है और ये -21। अगर आप 5 को -21 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, तो माइनस का 105 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर -16 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -105 आ जाए, उनको आपस में ऐड करें हम तो क्या आ जाएगी, -16 आ जाए। तो पहले तो हम 1 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें 105 आता है, 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तब 105 आता है। तो अब 5 और 21 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 105 भी आ सकता है, और इनको आपस में 21 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 16 भी आ सकता है। तो हम -21 और 5 ले लेंगे। अब हम इनकी अलामत डिसाइड करनी है। अब चूंकि ऐड करने के हमें माइनस का 16 चाहिए, इसलिए बड़े वाले के साथ हम माइनस लगा देंगे, तो -21 + 5। अब -21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -105 आ जाएगा, इनको आपस में जब इकट्ठा करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। तब हम क्या करते हैं, -16x को तोड़ के -21x + 5x लिख लेंगे। 5x² इसी तरह आ गया,
-16x की जगह हमने -21x प्लस 5x लिख दिया और -21 इसी तरह नीचे आ गया। इन दोनों में से आप देख सकते हैं 5 है 21 है, दोनों पे कोई टेबल नहीं जाता, हम सिर्फ इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे। 5x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 5x बच गया और माइनस उसी तरह आ गया 21x में से x कॉमन लिया तो 21 आ गया। फिर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 5x माइनस 21 है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो फिर 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 21 आ जाएगा। अब इधर भी 5x माइनस 21 है, यहाँ भी 5x माइनस 21 है, इसको कॉमन लेने पे यहाँ से x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 5x माइनस 21 को कॉमन लेने पे प्लस 1 आ जाएगा। तो इन दोनों इस एक्सप्रेशन को हमने जब फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। अगर आप इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करें चेक करने के लिए कि हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया, तो आपके पास ये वाली चीज़ आनी चाहिए। इसके बाद इसी का पांचवा पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें दो अननोन वेरिएबल, एक तो x आ गया, एक y आ गया। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ x आ रहा था, x स्क्वायर आता था, यहाँ पे x आ जाता था और यहाँ पे कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ये दो वेरिएबल्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये x स्क्वायर, इधर xy और ये y स्क्वायर आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, एक तो यहाँ पे 4 है और एक ये प्लस का 4 है। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 को 4 से रब दें तो 16 आ जाता है, तो प्लस का 16 आए और उनको आपस में ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस का 17 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। लेकिन ये जो 1 और 6 है, 16 है सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आ सकता है और इनको आपस में ऐड करने पे -17 आ सकता है। बाकी 2, 8, 4, 4 ये दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। जैसे पहली शर्त पूरी हो जाती है, दूसरी शर्त पूरी नहीं होती इससे। तो अब 1 और 16 है, तो हमने साइन डिसाइड करना है कि कौन सा साइन लगाया जाए। अगर दोनों के साथ माइनस लगा लें अगर, तो -1 और -16 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 16 वन ज़ार 16, तो प्लस का 16 आ जाएगा और -1 और -16 ऐड होकर -17 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -17xy को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो एक तो हमारे पास 4x स्क्वायर इसी तरह आ गया, -17xy को हमने तोड़ा तो -16xy माइनस x1, 1 हमने लिखना था तो 1 तो हम लिखा नहीं करते, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, -1xy है तो इसका मतलब है साथ यहाँ पे 1 आ रहा है, प्लस 4y स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 और 16 है, दोनों पे 4 का टेबल जाता है। उसके अलावा इसमें x स्क्वायर है, इसमें एक x मौजूद है, तो हम 4x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन लेने पे x बच जाएगा और ये माइनस उसी तरह आ गया, तो 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा और यहाँ से xy में से x कॉमन लिया तो y बच गया। अब इन दोनों में से हम -y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, तो -y कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4y स्क्वायर था तो y कॉमन लिया, 4y बच गया। इसमें भी x माइनस 4y मौजूद है, इसमें भी x माइनस 4y मौजूद है, दोनों में से x माइनस 4y कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4x बच जाएगा, ठीक है। x माइनस 4y कॉमन लेने पे यहाँ से x माइनस 4y कॉमन लेने पे माइनस का y बच जाएगा। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह इसका छठा पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, ठीक है, और यहाँ पे -13 है। अगर आप प्लस के 3 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 39 आता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, माइनस का 39 आ जाए और उनको आपस में ऐड करें तो -38 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने के 1 को 39 से मल्टीप्लाई करें 39 होता है, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें 39 होता है। तो 1 और 39 ही दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 39 भी आ सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 38 भी आ सकता है। तो 39 और 1 आ गया। अब हमने साइन डिसाइड करना है, तो चूँकि ऐड करने पे माइनस का 38 चाहिए इसलिए हम बड़े के साथ माइनस लगा लेंगे, छोटे के साथ प्लस लगा लेंगे। अब -39 को अगर +1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस -39 1 39 तो माइनस का 39 आ जाता है। -39 +1 करें तो -38 हो जाता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, -38xy को तोड़ के -39xy प्लस xy लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर उसी तरह आ गया, -38xy को हमने तोड़ा तो हमारे पास -39xy प्लस xy आ गया और
13y² उसी तरह नीचे आ गया। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 और 39 पे 3 का टेबल जाता है, और साथ इसमें x² है, इसमें x मौजूद है तो x हम 3x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो 3x² में से 3x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, माइनस उसी तरह आ गया, 3 का टेबल 39 पे 13 इस टाइम जाता है और x कॉमन लेंगे तो y बच गया, फिर प्लस यहाँ से एक्स वाई और यहाँ पे 13y² है, दोनों के अंदर y मौजूद है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ से 13y² है तो कॉमन लेने में हमारे पास 13 और यहाँ पे साथ y आ जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे थोड़ा आ गया तो यहाँ पे आपके पास x माइनस 13y होगा। अब x माइनस 13y दोनों के अंदर मौजूद है, इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 13y को कॉमन लेने में यहाँ से 3x बच जाएगा और यहाँ से x माइनस 13y कॉमन लेने पर हमारे पास प्लस का y बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज होके इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद 7वां पार्ट है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 14 है। प्लस 5 को माइनस 14 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 17 चाहिए हमें, 70 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे हमें प्लस का 33 चाहिए। तो अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -70 आए और ऐड करने पे 33 आ जाए। तो एक को 70 से ज़रब दे 70 आ जाता है, लेकिन 70 और 1 से हम 33 नहीं बना सकते किसी भी सूरत। तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया जाए 70 आ जाता है, तो 35 और 2 इन दोनों से हम 33 बना सकते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक हमारे पास 2 आ गया, एक हमारे पास 35 आ गया। सॉरी, ये हमने इसमें 33 लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 नहीं है बल्कि क्या है जी, ये आपका 5 है। ठीक है, 35। तो अब क्या हो सकता है जी, हमने प्लस का 35 ले लेना क्योंकि ऐड करने का हमें प्लस का 33 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 33xy को तोड़ के प्लस 35xy माइनस 2xy लिख सकते हैं। तो 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y² इसी तरह का। इन दोनों में से अब देखें 5 और 35 है, 5 कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा x कॉमन लिया जा सकता है। तो 5x कॉमन लेंगे, 5x² में से 5x कॉमन लेने पे x बचेगा, फिर प्लस आ जाएगा जी, 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम्स जाता है और x कॉमन लेने पे y बच जाएगा। और यहाँ से हम माइनस 2y कॉमन लेंगे क्योंकि 2 का टेबल 2 और यहाँ पे 14 है, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, उसके अलावा y दोनों के अंदर मौजूद है। तो -2y कॉमन लेंगे तो माइनस इनके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, -2xy में से हमने 2y कॉमन ले लिया, साथ माइनस भी ले लिया तो x बच गया। अब चूँकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस लिया प्लस हो जाएगा, और 2 7 14 होता है और y² था, एक y कॉमन ले लिया तो 7y बच गया। अब इन दोनों के अंदर इसमें भी x प्लस 7y मौजूद है, इसमें भी x प्लस 7y मौजूद है, तो दोनों में से x प्लस 7y कॉमन लेंगे। यहाँ से x प्लस 7y कॉमन लेने पे 5x बच जाता है, माइनस यहाँ से x प्लस 7y कॉमन लेने पे -2y बच जाता है। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही जी आठवां, इस क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का आठवां पार्ट है 5x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए अब देखें हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4 है। अब देखें यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं है यहाँ पे बाय। अब आप ये समझ लें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो सारी चीज़ है आपकी, ये आपका समझ लें एक वन नोन है, एक्स है, जैसा कि यहाँ पे होता था। ठीक है, आपने इस अंदर वाली चीज़ को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और उनको ऐड करने पे भी 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स, ठीक है जी, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 4 लाया जा सकता है, इनको ऐड करके करने पे भी 4 आसानी से आ सकता है। तब हम क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है हमारी 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 1 ओवर एक्स, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। ठीक है, +2 +2। ठीक है, क्योंकि +2 को +2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, इनको दोनों को ऐड करें तब भी 4 आ जाता है। तो 5x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर उसी तरह आ गया। ठीक है, इसी के साथ आपने नहीं छोड़ना। फिर अब हमने क्या किया, दरमियान वाली वैल्यू थी इसको हमने तोड़ के 2 इंटू 5x माइनस 1 ओवर एक्स कर दिया, फिर +2 इंटू 5x माइनस 1 ओवर एक्स कर दिया, +4 उसी तरह आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे किया क्या, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ये जो चीज़ थी इसको हमने तोड़ के ये लिख दिया। ठीक है, ये 4 इसी तरह नीचे आ गया, ये वाली चीज़ भी इसी तरह नीचे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर आप देखें तो 5x माइनस 1 ओवर एक्स इसमें भी मौजूद है, 5x माइनस 1 ओवर एक्स में भी मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं।
जब हम 5x माइनस वन ओवर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो चूँकि 5x माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर था, तो एक 5x माइनस वन ओवर एक्स कॉमन लेने पे अंदर हमारे पास 5x माइनस वन ओवर एक्स बच जाएगा, और यहाँ से जब हम 5x माइनस वन ओवर एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से यहाँ पे 2 है और साथ इसके 5x माइनस वन ओवर एक्स है प्लस 4 है, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 5x माइनस वन ओवर 4 बच जाएगा, फिर प्लस, तो ये 4 है तो 2 का 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस 2 इसमें भी मौजूद है और 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस 2 इसमें भी मौजूद है, तो ये जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस 2 कॉमन लेने पे हमारे पास 5x माइनस वन ओवर एक्स बच गया, और यहाँ से जब 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये चीज़ हमारी फैक्टराइज होकर ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दिया गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें, इसको भी कर लें, ये जो -3 साथ आ गया है, अब ये हमारे साथ इसी तरह चलता रहेगा, तो इसको हम उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके अंदर भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी आ रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगी, और ये ज़्यादा क्वेश्चन और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए फैक्टराइज करना। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या करना है, लेट कर लेना है कि ये y है, ठीक है। तो जब हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y प्लस ये आपके पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने y लेट किया हुआ, तो ये y प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने जो लेट की है अपनी सहूलत के लिए की है, इससे अब क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा सिंपल हो जाएगा, और बाद में हम ये चीज़ जो हमने लेट की है ये हम दोबारा से इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक्स के अंदर है, जवाब भी इसका एक्स के अंदर आना चाहिए, लेकिन हमने इसको वाई की इक्वल इसलिए लेट किया है कि इस तरह हमें फैक्टराइज करने में मुश्किल होनी थी। हमने क्या किया, इसको अपनी आसानी के लिए वाई की इक्वल लेट कर लिया, और अब हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है। वाई प्लस 4 और वाई प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y आएगा, 4y से मल्टीप्लाई होकर 4y आ जाएगा, और 4 प्लस 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस 24 आ जाएगा, -3 इसी तरह आ गया। तो इस तरह करने से क्या होगा, ये जो -3 है, अगर हम इन दोनों को फैक्टराइज करते तो ये इसी तरह साथ आता रहता, ठीक है, ये बाहर रह जाता, फैक्टराइज में होता मुकम्मल तौर पर, तो अब ये -3 इसके साथ हल हो जाएगा। अब हम इसको जब मजीद आगे सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर 4y प्लस 6y जो होता है ये 10y बन जाता है, हम दोनों को ऐड कर लिया, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपके पास देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। अब हमने क्या करना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था, कि अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, प्लस का 21 आ जाए, उनको ऐड करें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास, आपको पता है 7 और 3 मौजूद है। अगर हम प्लस का 7 और प्लस का 3 ले लें तो उनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाएगा, और 7 प्लस 3 आपको पता है 10 हो जाता है। तो 7 प्लस का 7 और प्लस का 3 था हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, 10y को हम तोड़ के 7y प्लस 3y लिख लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो वाई स्क्वायर और 21 इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं जी, वाई स्क्वायर प्लस 7y जो है, इन दोनों में से y को कॉमन लिया जा सकता है, तो हम कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर में से y कॉमन लेने पे y बच गया, प्लस 7y में से y कॉमन लेने पे 7 बच गया, प्लस यहाँ पे से इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या आ गया जी, y प्लस 7 आ जाएगा, क्योंकि 3y में से 3 कॉमन लेने पे y बच जाएगा, प्लस 3 7 जा 21। इसमें भी y प्लस 7 है, इसमें भी y प्लस 7 है, तो हम y प्लस 7 को कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो y बच जाएगा,
और यहाँ से y+7 को लॉन्ग कॉमन लेने पे हमारे पास 3 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। अब हम दोबारा से जो हमारे पास हमने लेट किया था x² + 5x = y, इसको वापस पुट कर देते हैं। y की जगह हम दोबारा से x² + 5x पुट कर देते हैं, और ये जो y की जगह भी हम x² + 5x पुट कर देंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो हम इस चीज़ को वापस पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x² + 5x, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आ गया, ठीक है, वो अब क्या आ गया जी, x² + 5x + 7 आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने पुट कर दिया। ये जो था क्वेश्चन था, अब वो फैक्टराइज होकर उसकी ये शक्ल बन गई, ठीक है। ये आप अपने से कंफ्यूज नहीं होना। ये अगर आप नहीं चाहते ये स्टेप लिखना ये वाला, तो आप बेशक ना लिखें इसको, ठीक है। ये चीज़ ये आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप बेशक ना लिखें। आप जब इसकी जगह पुट करेंगे y की जगह x² + 5x, तो ये देखें हमारे पास जो y था उसकी जगह हमने x² + 5x पुट कर दिया, +7 आ गया। और y+3 जो था, y की जगह जब हम x² + 5x पुट करेंगे तो +3 उसी तरह आ गया। तो अब ये जो चीज़ थी ये सॉल्व हो गया हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। तो अब देखें ये जो -3 बाहर था ये भी इसी के अंदर सॉल्व हो गया। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी x² - 4x इंटू x² - 4x - 1 - 20। तो यहाँ पे भी वही वाला मसला है कि यहाँ पे बाहर -20 आ रहा है, लेकिन अंदर आप देखें x² - 4x इसमें भी मौजूद है और x² - 4x इसमें भी मौजूद है। तो इसको हम y लेट कर लेंगे। जब हम x² - 4x को y लेट करेंगे तो x² - 4x की जगह y आ जाएगा ये वाला, और फिर ब्रैकेट के अंदर x² - 4x की जगह ये y आ गया, और ये -1 उसी तरह आ गया, और ये बाहर -20 आ गया। अब हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y से मल्टीप्लाई होकर y² हो जाएगा, और y -1 से मल्टीप्लाई होगा -y आएगा, और -20 इसी तरह आ जाएगा। अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, और उनको आपस में ऐड करें तो यानी कि -1 आए, ठीक है। यहाँ पे आप कोफिशिएंट जो है वो 1y तो हम नहीं लिखा करते, सिर्फ y लिखते हैं, इसका मतलब होता है ये 1y है, ठीक है। तो अब ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -20 आए और उनको ऐड करने पे -1 आए। तो आपको पता है 5 4 ज़ा 20 हो सकता है। अगर हम माइनस का 5 और प्लस का 4 ले लें तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -20 आ सकता है, और इनको ऐड करने पे -1 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो -y है इसको तोड़ के -5y + 4y लिख लेंगे, y² और -20 उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब y² - 5y में से कॉमन लेंगे और 4y - 20 में से कॉमन लेंगे। तो y² - 5y में से अगर कॉमन लें तो y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास y² में से y कॉमन लेने पे y बच जाएगा, -5y में से y कॉमन लेने पे 5 बच जाएगा। फिर प्लस 4y - 20 है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे भी जाता है 20 पे भी जाता है। तो 4y में से 4 कॉमन लेंगे, y बच जाएगा, माइनस उसी तरह आ गया, तो 4 5 ज़ा 20। तो y - 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, दोनों में से y - 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से y - 5 कॉमन लेने पे y बच गया, और यहाँ से y - 5 कॉमन लेने पे +4 बच गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने ये जो x² - 4x = y लिया था, इसको वापस इसके अंदर पुट कर देते हैं y की जगह पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये सॉल्व हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास, y की जगह हमने पुट कर देना है जी, ये देखें x² - 4x - 5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो x² - 4x + 4 था, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये जो चीज़ हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज होके ये आ गया। अब हम इसको मज़ीद आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 7 आया और ऐड करने पे 5 आया, ऐसे कोई दो नंबर नहीं थे। मल्टीप्लाई करने पे 3 आया और ऐड करने पे 5 आया, ऐसे कोई दो नंबर नहीं थे। इस वजह से हमने इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -5 आए, और ऐड करने पे क्या है, -4 आए। तो अब आपको पता है -5 और +1 अगर हो तो उनको मल्टीप्लाई करने पे -5 आ जाएगा, ऐड करने पे -4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, -4x को तोड़ के -5x + x लिख दिया, और ये x² और -5 उसी तरह आ गया। यहाँ पे अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, और उनको ऐड करने पे क्या है, -4 आए। तो -2 और -2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम आगे करके इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये दरअसल x - 2 का स्क्वायर खोला हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लोज करके इकट्ठा उसी तरह लिख सकते हैं, या आप इसको अगर फैक्टराइज करना चाहें तो x² - 2x - 2x + 4 करेंगे, तो एंड में आंसर उसका
यही आएगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 अंदर बच जाएगा, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 5 बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हम इसी तरह लिख लेते हैं। और यहाँ से x माइनस 5 दोनों में मौजूद है, इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लेने पे प्लस का 1 बच जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसका फार्मूला अगर देख लें तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर खुला हुआ है, हमने इसको कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको फैक्टराइज कर दिया हमने और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी का थर्ड पार्ट है, इसमें आप देखें x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 माइनस 15 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अब ये चार चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इनके आपस में ऐसे जोड़े बनाने हैं ताकि उनको हम आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक जैसी चीज़ आ जाए, जैसा कि पिछले दो क्वेश्चन में था, फिर हम उसको y की इक्वल ले लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या करें, अगर x प्लस 2 और x प्लस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अब देखें ये प्लस 2 है प्लस 5 है, तो इससे 7 बन जाता है प्लस का। और अगर हम x प्लस 3 को और x प्लस 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 प्लस 4 ये भी 7 बन जाता है। तो अब देखें, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने तरतीब क्या कर ली, x प्लस 2 को x प्लस 5 के साथ लिख दिया, x प्लस 3 को x प्लस 4 के साथ लिख दिया, माइनस 15 हमने इसी तरह लिख दिया। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स प्लस 5 सॉरी एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, एक्स 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। अब x प्लस 3 और x प्लस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ गया, 3 और x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ गया, x और 4 मल्टीप्लाई होगा 4x आ गया, और 3 प्लस 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस 12 आ गया, माइनस 15 इसी तरह आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x आपको पता है 7x होता है, प्लस 10 उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4x 7x आ गया, प्लस 12 उसी तरह आ गया, और माइनस 15 हमारे पास आ गया। तो अब क्योंकि हमने इनको तरतीब इस हिसाब से दी हुई थी, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी आ रहा है। तो पिछले जो दो पार्ट हमने किए थे, हम क्या करते थे, जब एक जैसी चीज़ आ जाती थी हम उसको y की इक्वल ले लेते थे, तो अब हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है ये y की इक्वल है। अब हम इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह y पुट कर देंगे, तो जब हम इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह y, तो ये हमारे पास y प्लस 10 बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह y पुट करेंगे तो ये y प्लस 12 बन जाएगा, माइनस 15 इसी तरह आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, y 12 से मल्टीप्लाई होगा 12y आएगा, 10y से मल्टीप्लाई होगा 10y आएगा, और 10 और 12 मल्टीप्लाई होकर 120 आ जाएगा, माइनस 15 इसी तरह आ गया। तो वाई स्क्वायर 12y प्लस 10y 22y बन गया, और 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 105 आ जाए, उनको ऐड करने पे 22 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर 15 और 7 हैं, जमा का 15 और जमा का 7 हो, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 105 आ जाता है, इनको आपस में ऐड करने पे 15 और 7 22 होता है, तो 22 आ जाता है। तो हमने 22y जो है इसको तोड़ के हमने 15y जमा 7y लिख लिया, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फैक्टराइजेशन सीखी थी। ठीक है, वहाँ पे x आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ अब क्या है अननोन वेरिएबल y है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 15y में से हम कॉमन लेंगे, तो y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और वाई स्क्वायर में से y कॉमन लेने पे y प्लस 15y में से कॉमन लेने पे 15 बच गया। फिर यहाँ से दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 और 105 दोनों पे 7 का टेबल जाता है, तो 7y में से 7 कॉमन लेंगे, y बच जाएगा, प्लस 7 का टेबल 105 पे 15 टाइम्स आता है, तो y प्लस 15 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से y प्लस 15 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से y प्लस 15 कॉमन लेने पे y बच जाएगा, यहाँ से y प्लस 15 कॉमन लेने पे 7 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, वापस पुट कर देते हैं जो हमने लेट किया था, तो y की जगह हम वापस एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस y की जगह जब एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्सपोर्ट किया तो 7 15 आ गया, और इसकी जगह हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 आ गया।
तो ये अब आगे और मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे दो नंबर मौजूद नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और ऐड करने पे 7 आ जाए। और 7 मतलब दो नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए और ऐड करने पे 7 आए, ऐसे दो नंबर भी हमारे पास मौजूद नहीं है। चौथा पार्ट है जी, इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें x+4 इंटू एक्स माइनस 5 और इंटू x+6 और x माइनस 7 माइनस 504। तो अब हम इनको तरतीब इस तरह देंगे। अब अगर देखें x+4 और x माइनस 5 +4 और -5 जो है आपको पता है -1 होता है, तो इन दोनों से -1 बना सकते हैं। +6 और -7 होता भी -1 बनता है। तो इसमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही तरतीब जो है उसी की मदद से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x+5 को x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x+6 को हम x-7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² -5x + 4x और -20 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। x+6 और x-7 को मल्टीप्लाई करने पे x² -7x + 6x -42 आ जाएगा, -504 उसी तरह। ठीक है, मेरे ख्याल में अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -5x + 4x -x हो जाएगा, -20 इसी तरह आ जाएगा। x² -7x + 6x जो है ये -x होता है, -42 इसी तरह आ गया, -504 हमने इसी तरह लिख लिया। अब क्या होगा, हम x² -x को दोनों के अंदर मौजूद है तो इसको y लेट कर लेंगे। जब y पुट करेंगे इसकी जगह तो हमारे पास ये x² -x की जगह y आ जाएगा -20 और x² -x की जगह y -42 -504। अब हम y -20 और y -42 को मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होकर y² हो जाएगा और y -42 से मल्टीप्लाई होकर -42y -20y से मल्टीप्लाई होकर -20y और -20 और -42 माइनस माइनस प्लस 20 को 42 से मल्टीप्लाई करने पे 840 आ जाएगा, -504। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y² -42 और -20 जो है -62y हो जाता है। 840 में से 504 को माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे जमा का 336 आया और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -62 आया। तो ऐसे दो नंबर्स आपके 56 और 6 हैं। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करें 336 आ जाएगा और उनको ऐड करने पे 62 आ सकता है। तो चूँकि हमें माइनस का 62 चाहिए था तो दोनों के साथ माइनस लगा लेते हैं। -56 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 336 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में अगर -56 और -6 को ऐड किया जाए तो -62y आ जाता है। अब हमने क्या किया जी, -62y जो था इसको हमने तोड़ के उन दो नंबर्स की मदद से -60y और -6y कर दिया। अब हम पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y² -56y में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास y कॉमन आ सकता है। तो इनमें से y कॉमन लेने पे अंदर हमारे पास y² में से y कॉमन लिया, y बच गया। -56y में से y कॉमन लेने पे -56 बच गया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, -6 कॉमन ले सकते हैं तो -6 कॉमन लेने पे y बच जाएगा यहाँ पे और -2 को कॉमन लिया तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा और 6 का टेबल 336 पे 56 टाइम जाता है। तो y -56 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये कॉमन लेंगे तो y -56 कॉमन लेने पे यहाँ y बच जाएगा और यहाँ से y -56 कॉमन लेने पे -6 बच जाएगा। अब वापस ये चीज़ जो हमने लेट की थी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो y की जगह हमने x² -x जो अपनी सहूलत के लिए लिया था वो वापस पुट कर दिया तो x² -x -56 और यहाँ पे y की जगह जब पुट करेंगे तो x² -x -6 आ जाएगा। अब ऐसे कोई दो नंबर हमारे पास नहीं है जिनको हम इससे आगे जो है ना वो फैक्टराइज कर सकें। तो ये आप अगर बल्कि ये हैं सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे -56 आए और ऐड करने पे -1 आए तो ऐसे दो नंबर -x -8 और +7 होंगे। तो -8x + 7x हम लिख देंगे जी, -x की जगह इसको तोड़ के और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, ऐड करने पे -1 आए तो ऐसे दो नंबर -3 और +2 हैं। तो हम -x को तोड़ के -3x + 2x लिख देंगे। तो इसको अगले पेज पे जाके हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम जब x² -8x में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x - 8 बचेगा और फिर उसके बाद हम 7 कॉमन लेंगे तो अंदर उधर भी हमारे पास x - 8 आ जाएगा और इस अगले में x कॉमन लेने पे x - 3x और 2 कॉमन लेने पे x - 3 आएगा। तो
मजीद सिंप्लीफिकेशन पे x माइनस 8 एक्स प्लस 7 और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा। ये फैक्टराइज होकर हमारे पास इसका आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसे तो दो मतलब नंबर नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने पे सेम आया। अब हम क्या करते हैं x प्लस 1 और x प्लस 6 को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 6 को तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 6 आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 आ गया, माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स ये तो सेम नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है वो इसमें भी मौजूद है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसके अंदर भी मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तरतीब दे लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख लेते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 6 को पहले लिख लिया, बाकी उसी तरह लिख लिया। अब हम एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं जी, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, उसके अलावा ये भी डिवाइड होगा, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया, और डिवाइड चूँकि आप दोनों को करेंगे तो इसको सारे को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये अलहदा से था, इसको भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर ये वाला बाहर वाला तो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो इसके साथ भी अंदर सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर भी सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स इधर डिवाइड कर देते हैं, एक एक्स इधर डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसके साथ एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो गया, एक्स बचेगा, फिर प्लस 6 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 6 बाई एक्स आ जाएगा, प्लस 7 एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को मतलब ये जो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया, एक एक्स हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स बचेगा, फिर प्लस 6 को एक्स से डिवाइड करेंगे, 6 बाई एक्स आएगा, फिर प्लस 5 एक्स को एक्स से डिवाइड करने पे 5 आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से काट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 6 बाई एक्स इसमें भी मौजूद है, x प्लस 6 बाई एक्स इसमें भी मौजूद है। तो अब हम इसको y लेट कर लेते हैं। जब हम इसको y लेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, अंदर हमारे पास यहाँ पे y प्लस 7 हो जाएगा, ये y प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 3 आ गया, और एक्स स्क्वायर बाहर वाला जो हमने किया था वो उसी तरह आ गया, अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y, 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y, और 7 5 का 35 माइनस 3 आ गया। एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया जी, वाई स्क्वायर 5y प्लस 7y 12y बन जाएगा, और 35 माइनस 3 32 आ जाएगा। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 32 आए, उनको ऐड करने पे 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर 8 और 4 है, 8 4 का 32 होता है, प्लस का 8 लेंगे, प्लस का 4 लेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे 12 भी आ जाता है। तो हम 12y को तोड़ के 8y प्लस 4y लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आता रहेगा, इन दोनों में से पहले वाई स्क्वायर और 8y में से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y प्लस 8 आ जाएगा, 4y प्लस 32 में से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास y प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि 4y में से 4 कॉमन लेने पे y बच जाता है, और 32 में से 4 कॉमन लेने पे 8 बच जाता है। तो यहाँ से y प्लस 8 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो y प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो y प्लस 8 को कॉमन लेने पे ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आएगा, y प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बच जाएगा, यहाँ से y प्लस 8 कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वापस पुट कर देते हैं जो चीज़ हमने y की इक्वल ली थी x प्लस 6 ओवर x को, तो ये इसमें हम वापस पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह हमारे पास x प्लस 6 ओवर x प्लस 8 आ गया, और y प्लस 4 था तो y की जगह x प्लस 6 ओवर x प्लस 4 हमारे पास उसी तरह आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64 दिया गया है। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो a प्लस बी होल क्यूब का या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होगा। हमें ये जो क्वेश्चन दिया होगा ये इसकी राइट हैंड साइड दी गई होगी, खुली हुई शक्ल दी होगी फार्मूले की, हमने उसको क्लोज करना है, तो इससे हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अगर a प्लस बी होल क्यूब हो तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर के इक्वल होता है।
और a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² भी इक्वल होता है। तो अब जो क्वेश्चन बुक वाला क्या करता है कि ये जो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ होती है इनको दरमियान में लिखता है, पहले a क्यूब लिखता है और माइनस बी क्यूब या प्लस बी क्यूब को बाद में लिखता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लस वाले में तो सारे प्लस होते हैं, माइनस वाले में एक प्लस वाली वैल्यू होती है, बाकी बल्कि आप समझ लें दो प्लस वाली वैल्यू होती है, a क्यूब और ये वाली वैल्यू प्लस की होती है, दो माइनस की होती है। तो अगर आपको नज़र आए कि दो माइनस है इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आप समझ लें कि a माइनस बी का क्यूब खुला हुआ है यहाँ पे। तो अब हमने पहले तो ये पता लगाना है कि इसमें a क्या है और b क्या है, ठीक है। तो x क्यूब जो है इसको हम x का क्यूब लिख सकते हैं और ये जो 64 है ये हमारे पास 4 का क्यूब बन सकता है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास माइनस ये जो 12 है, अब एक तो हमारे पास होता है ना -3a² b, अब a आपके पास x है, b आपके पास जो है वो क्या है 4 है, तो ये -3a² b बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक फिर प्लस 3ab², ठीक है, a की जगह x है, b की जगह 4 है। आपने a और b का पता लगाना है, फिर आपने इस फार्मूले को याद रखना है और उसकी मदद से आपने क्या कर देना, -3a² b प्लस 3ab² कर देना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये 3 4 12x² माइनस का 12x² बन जाएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48x बन, तो ये वाली टर्म बन रही है। तो ये दरअसल हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला खोला हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं जी, x माइनस 4 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। तो अब इसमें सारे प्लस हैं, इसका मतलब है a प्लस बी के क्यूब वाला फार्मूला खोला है। तो अब हमने a और b का पता लगाना है पहले। तो हम 8x³ जो है इसको हम 2x का क्यूब लिख सकते हैं और 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो फिर एक तो आ जाएगा प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a की जगह आपका 2x है और b की जगह आपका 5 है। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, 3 2 6 और 6 5 आपके पास क्या हो जाता है जी, 30 होता है, सॉरी ये तो सॉरी 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4x² बन जाएगा, 3 4 12 12 5 60, तो ये 60x² बन जाएगा। और ये यहाँ से 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150x बन जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 2x प्लस 5 के क्यूब का फार्मूला खोला हुआ है, सारे को हम इकट्ठा करके 2x प्लस 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। थर्ड पार्ट है x³ माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216। तो इसमें चूंकि दो माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला ये खुला हुआ है। तो x³ को हम x का क्यूब लिख सकते हैं, 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस का निशान है, ये जैसे गलती से प्लस लग गया तो ये आपका क्या है, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। अब देखें x आपका जो है वो a है आपका और b आपका जो है वो 6 है, तो ये आप फार्मूला अगर बनाएं a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, इसके मुताबिक, और ये माइनस b का क्यूब आपका आ गया। तो अब जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये x माइनस 6 के क्यूब का फार्मूला बन जाए, ठीक है जी। जस्ट आपने इसको इस तरह करना है, मतलब खोल के लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका स्क्वायर बन रहा है तो क्यूब बन रहा है, सॉरी, तो आप इसको इकट्ठा करके ये लिख देंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा। चौथा पार्ट है 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² y प्लस 150x² तो यहाँ से आपने a और b का पता लगाना है। तो यहाँ से आप देखें 2x का क्यूब आप लिख सकते हैं 8x³ को, उसके बाद आपके पास ये जो माइनस 125y³ था इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हम 5y का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आपका a जो है वो 2x हो गया, b आपका 5y हो गया, क्योंकि दो माइनस, इसका मतलब ये वाला फार्मूला खोला है, तो माइनस 3a² b फिर प्लस 3ab², ठीक है, a की जगह 2x आएगा, b की जगह 5 आएगा। यही आपने सेम फार्मूला है। अब यहाँ से पहले a b पता लगाना है और फिर उसके बाद आपने इस फार्मूले को उसके हिसाब से कंप्लीट कर देना है। अब आप ये इस फार्मूले को इकट्ठा कर दें अगर, तो ये 2x माइनस 5y होल क्यूब जो है ये इसका फार्मूला था, तो इसको हम इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ फैक्टराइज होके ये आ गया। तो ये आसान सी फैक्टराइजेशन थी, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको a³ प्लस b³
ठीक है। ये आपको फार्मूला जो है ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों में सिर्फ एक ये फ़र्क है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, अगर यहाँ पे प्लस आया तो ए बी के साथ आपने माइनस लगाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो आप ए बी के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो अब 27 प्लस 8x क्यूब है। ठीक है, तो अब ये आप देखें, इसमें हमें आपको जो लेफ्ट हैंड साइड भी होगी हमने इसको खोल के राइट हैंड साइड की शक्ल में लिखेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, प्लस आपके पास 8x क्यूब जो है ये 2x का क्यूब बनता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला हमने खोलना है। अब a की जगह हमारे पास 3 आ रहा है और b की जगह हमारे पास 2x आ रहा है। तो अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक खोलें तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस 2x इसी तरह आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 2 6x प्लस 2x का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी फैक्टराइज होके इसकी इक्वल आ गई। आपने जस्ट ए बी का पता लगाना है और उसके बाद आपने इस फार्मूले की मदद से उसको खोल देना है। सेकंड पार्ट है जी 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। तो इसको आप देखें, इसको हम 5x का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है, 6 6 are 36 36 6 are 216, इसको हम 6y का क्यूब लिख सकते हैं। अब आपने फिर से a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला खोलना है, लेकिन अब आपने a की जगह 5x लिखना है और b की जगह आपने 6y लिखना है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा जी, 5x माइनस 6y इंटू 5x का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 6y प्लस 6y का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5x माइनस 6y, 5x का जो स्क्वायर होगा ये 25x स्क्वायर बनेगा, 6 5 30, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई आ गया, प्लस 6y का स्क्वायर लेंगे तो ये 36y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ फैक्टराइज होके इसकी इक्वल आ गई। थर्ड पार्ट है इसका 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो हम पहले तो देखते हैं जी, इसको 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है तो इसको हम 4x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 27y क्यूब है तो इसको हम 3y का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले की मदद से आप इसको खोलेंगे तो ये आपके पास a प्लस बी, अब a की जगह 4x आएगा, b की जगह 3y आएगा, इंटू a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बी 4x इंटू 3y आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे जी तो 4x प्लस 3y उसी तरह आ गया, 4x का स्क्वायर लें तो ये 16x स्क्वायर बनता है, 4 3 12 और एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12xy प्लस 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये 9y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो 8 तो जो है वो 2 का क्यूब होता है तो 2x का क्यूब बन जाएगा, प्लस 125y क्यूब है तो इसको हम 5y का क्यूब लिख सकते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले की मदद से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो a की जगह 2x है और b की जगह क्या है 5y है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 2x लिखें, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 5 लिखें। तो फार्मूला होता है जी a माइनस बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला खोलेगा तो 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 5y का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 5y इसी तरह आ जाएगा, 2x का स्क्वायर लें तो ये 4x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2 5 10 xy प्लस 5y का स्क्वायर लेंगे तो ये 25y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके जी इसका आंसर आ गया। इसमें आपने ये दो फार्मूले याद करने हैं, इनकी वजह से आपने इसको फैक्टराइज करना है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।